अस्सलाम वालेकुम। आज की जो दवाई है हमारी वो आयोडियम है। आयोडियम जो है ये मिनरल किंगडम से है। मिनरल किंगडम की जब हम बात करते हैं तो कुछ ख़ास ट्रेट्स हमारे सामने आ जाते हैं, जिसके अंदर एक वीकनेस भी है और इसके अलावा इन्फेक्शन भी है। एंटीमोनियम आपके सामने उसकी मिसाल एक। तो आयोडियम की अगर हम बात करेंगे तो इसका दवाई असर ख़ास तौर पर ग्लैंड्स पर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर है, सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर इसका असर बहुत ज़्यादा है। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अगर हम बात करें तो ये ऐसे लोग जिनके बाल और आंखें स्याह होती हैं, काली होती हैं, और उनके अंदर ये फोड़े फुंसियाँ और गदूदों के सूजने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों में ये आयोडीन जो है वो बहुत ज़्यादा काम करती है। नॉर्मली ऐसे लोग क्योंकि बीमार रहते हैं तो कमज़ोर होते हैं, ज़्यादा मुशक्क़त उनको बहुत ज़्यादा थकाती है, स्पेशली सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना। आयोडीन की जो गाइडिंग सिम्टम है वो बहुत ज़्यादा भूख है, लेकिन बहुत ज़्यादा भूख के बावजूद भी कमज़ोरी उनकी ख़त्म नहीं होती। बदहज़मी रहती है, मैदे में लगातार हवा पैदा होती है। अब जब हवा पैदा होगी तो डकार भी आएंगे, तो आयोडियम के पेशेंट्स को डकार भी आते हैं। अच्छा, आयोडियम के जो पेशेंट्स होते हैं उनके गदूद बढ़े हुए और सख्त होते हैं, जबकि हमने एक और मेडिसिन देखी थी कलकेरिया फ्लोर जिसके अंदर गदूद सख्त है सिर्फ। अच्छा, स्क्रफोलिया के लिए भी एक बहुत शानदार दवाई है अगर इसके अंदर बाकी सब अलामतें मौजूद हों। ये जो आयोडियम है इसके अंदर आपसे मैंने एक ख़ास इसकी गाइडिंग सिम्टम की बात की कि भूख बहुत ज़्यादा लगती है। अच्छा, आयोडियम का पेशेंट जो हमेशा ज़्यादा खाएगा, बहुत ज़्यादा खाएगा, बहुत भूख लगेगी, घंटे 2 घंटे बाद भी खाएगा, बार बार खाएगा, और जब खाना नहीं मिलेगा तकलीफ़ होगी। लेकिन क्योंकि ग्लैंड्स में इशू है तो ग्लैंडुलर डिस्टर्बेंस है, तो क्या होगा, जो खाना सारा का सारा ज़ाया हो जाएगा। किस तरह? जब उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स अपनी प्रॉपर सेक्रेशंस नहीं डालेंगे तो हमारे जिस्म को मुकम्मल तौर पर अच्छी तरीके से न्यूट्रिशंस मुहैया नहीं करा सकेगा। जिस्म इतना कमज़ोर हो जाता है कि थोड़ी सी वर्जिश भी करनी मुश्किल हो जाती है। अब जब जिस्म सूखता है तो एक असूल हमेशा याद रखिएगा कि स्प्लैन जो है जब वो बड़ी होती है तो जिस्म सूखता है, और जब स्प्लैन छोटी होती है, सिकुड़ती है, श्रिंक होती है, तो जिस्म मोटा और भारी होना शुरू हो जाता है बीमारी की वजह से। आयोडियम के अंदर क्या होता है कि जिगर और यानी लीवर और स्प्लैन दोनों, यानी कि जिगर और तिली, ये दोनों बढ़ जाते हैं और दर्द करते हैं। अब सर में इसमें अजीब व गरीब किस्म की तपकन होगी, खून का तेज़ दौरा सर की तरफ होगा, गर्म कमरे में और ज़्यादा हो जाती है तकलीफ़। अगर लेडीज़ की हम बात करें तो इसमें ब्रेस्ट में जो है वो गिल्टियाँ पैदा हो जाती हैं और पस्तान सूख जाते हैं। अच्छा, लेडीज़ के अंदर जब ये आयोडियम हमारे पास ये मेडिसिन होगी तो क्या होगा, पूरा का पूरा जिस्म सूखेगा सिवाय ग्लैंड्स के। ग्लैंड्स बड़े होंगे लेकिन सिवाय ब्रेस्ट के। जबकि मर्दों में खसिये सूजे हुए और सख्त होंगे, फोतों में पानी भरा हुआ हो, क़ुव्वत बाह कम हो गई और खसिये सिकुड़ कर छोटे हो गए, तो फिर ये दवाई इसमें मज़ा होती है, सूदमंद होती है। अगर हम इसके अमूमी या जनरलाइज्ड इसके फीचर्स को हम देखें तो ये किसी न किसी हद तक जो डब्बा या क्रॉप का जो मर्ज़ है उसमें भी ये काम आती है। गर्म मरतूब हवा में लगातार रहने से पैदा अगर हुई है, खांसी, खुश्क है, खुरदरी है, सीटी बजने और आरा चलने की सी जो आवाज़ें पैदा होती हैं। क्रॉप्स नमूनिया के दर्जा सानवी में यानी कि सेकंड स्टेज में इसको याद रखना चाहिए। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में भी ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव है। सीने की हड्डी के ज़रिए खारिश हो, मरीज़ नहायत कमज़ोर हो, खाता पीता और सूखता चला जाता हो, तो कभी भी आयोडीन को अपना भूलिएगा। आयोडीन जो है ये प्लेग की गिल्टी में भी बहुत ज़्यादा मुफीद है।
इसके अलावा अगर हम इसको समझना चाहें, इसकी जो मुख्तलिफ पॉइंट्स को हम अपने जहन में बिठाना चाहें कि हमें कैसे ये दवाई समझ आए, तो हम इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। आयोडीएम की जो सबसे ज़्यादा पहचानी जाने वाली दवाई है, जो अलामत है, वो है बहुत भूख और शदीद भूख और बहुत ज़्यादा खाने के बावजूद जिस्म सूखता चला जाता है। दूसरी बात जो हम ये कह सकते हैं कि मुस्तकिल तौर पर हर वक्त ही खाना खाना चाहता है। तमाम अलामात और तकालीफ़ात को खाने के दौरान में आर्जी तौर पर अफाका होता है। जब तक पेट भरा रहता है वो ठीक रहता है, जब पेट खाली हो जाता है तो दोबारा उसकी अलामत वापस आ जाती हैं। जिस्म तो सूखता है लेकिन तमाम खतूत बढ़ते हैं। गर्मी से तमाम तकालीफ बढ़ती हैं और सर्दी से तमाम तकालीफ में आराम आ जाता है। दिमागी तौर पर मरीज़ हर वक्त बेआराम रहता है, जल्दबाज, गुस्सा। अगर हम इसकी मुस्लह की बात करें, यानी वो दवाइयाँ जो इसकी, यानी हम इसकी रेक्टिफिकेशन के लिए दे सकते हैं, तो उनमें हैपर सल्फ है, एंटीमोनियम टार्ट है, एपस मेलिफिका है, आर्सेनिकम एल्बा, एकोनाइट, बेलाडोना, कैम्फर, चाइना, चिनिनम सल्फ, कॉफ़ी, फेरम मेटालिकम, ग्राफाइटस, ओपियम, फास्फोरस, स्पॉन्जिया टोस्टा और थूजा है। अगर हम इसके माउन की बात करें तो लाइकोपोडियम और बैडिया का। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम चीज़ है वो है इसकी ज़्यादती मर्ज़, या हम इसकी मोडालिटीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें जो ज़्यादती मर्ज़ है वो चुपचाप रहने से, गर्म कमरे में सोने से और राइट साइड पर लेटने से अलामत बढ़ती हैं। जबकि इसमें जो कमी होती है वो चलने फिरने से और खुली हवा में सांस लेने से इसमें कमी होती है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो वो 3x से लेकर आप इसको CM तक इसे इस्तेमाल करवा सकते हैं और इसका बहुत ही शानदार रिज़ल्ट है। उम्मीद है लेक्चर आपके लिए कारआमद होगा। अस्सलाम वालेकुम।